हेलो 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 एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और अपनी तैयारी में काफी अच्छे तरीके से जुटे होंगे। नमस्कार मेरे शेर शेरनियों, आप सभी का स्वागत है आपके इस प्यारे से जोश बस में मेरे भाई। कैसे हैं आप सब लोग और कैसी चली आपकी तैयारी? एक बार मेरे को कमेंट करके बताना स्टार्ट करो मेरे भाई। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन। आप सबों को मेरा प्यार भरा नमस्कार मेरे भाई, आप सबों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? एक बार मुझे बताना स्टार्ट करो मेरे भाई। इसके बाद मैं क्लास की शुरुआत करता हूं एकदम अच्छे तरीके से, ठीक है बेटा? लेकिन सबसे पहले आप लोग क्या करो बेटा, तो सबसे पहले आप लोग मुझे कमेंट करके बताना स्टार्ट करो। क्लास की शुरुआत करने से पहले एक बात बता देता हूं मेरी जान कि आज मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, ठीक है? आज मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है बेटा, इसलिए जो भी पढ़ाऊंगा बड़े आराम से पढ़ते हुए चलना। एक रति हल्ला गुल्ला मत करना, मुझे एकदम परेशान करने की जरूरत नहीं है मेरे भाई। और मुझे परेशान मत करना बेटा, मैं हाथ जोड़ करके तुमसे बोल रहा हूं, ठीक है? एकदम हाथ जोड़ करके तुमसे बोल रहा हूं बेटा कि आपको परेशान बिल्कुल भी नहीं करने की जरूरत है। मतलब आप मुझे परेशान एकदम मत करना मेरी जान, मैं आराम आराम से बड़ी शिद्दत के साथ आपको पढ़ाऊंगा। हाँ, मैं काफी तेज नहीं बोल सकता हूँ, मैं माफी चाहता हूँ मेरे भाई, क्योंकि वोमिटिंग काफी ज्यादा हुई है, उल्टी हुई है मेरे भाई, जिसकी वजह से थोड़ा सा कलेजा में दर्द है बेटा। तो तबीयत खराब है, थोड़ा सा मैनेज करके चलोगे तो ज्यादा बेहतर होगा। एक बार मुझे बता दो यार, क्या आप सब लोग मेरा साथ दोगे? अगर हाँ आप सब लोग साथ दोगे प्यारे बच्चों, तो एक बार कमेंट बॉक्स के अंदर दिल बना करके फेंक दे मेरी जान, ताकि मुझे पता चले हाँ आप सब लोग मेरे साथ हो। सो प्लीज बेटा जल्दी से एक बार बताना स्टार्ट करो। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग एवरीवन। मेरे साथ बहुत सारे स्टूडेंट जुड़ चुके हैं, सभी स्टूडेंट्स का मैं वेलकम करता हूँ बेटा। मधु रानी है, सोनम है, श्रुति है, रोमा कुमारी है, कुसुम है, आराधना है, वर्षु है, अदिति है, प्रवीण है, हिंदुस्तानी एंड साक्षी, प्रिया, आदित्य, श्वेता, आराधना, रूपम। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं मेरे भाई, सभी स्टूडेंट्स का मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपकी इस क्लास में बेटा। बड़े आराम से बेटा पढ़ाई करना प्लीज मेरी जान, एकदम बात मत करना, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं। मेरी बात को बड़े आराम से सिर्फ सुनते हुए चलना, जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा उस पर हम लोग चर्चा डेफिनेटली करेंगे। क्लास अगर छोटी रहेगी बेटा तो भी आप मैनेज करके चलना। क्या आप सब लोग तैयार हो बेटा? एक बार दिल बना करके फेंक दो, सारे के सारे बच्चे एक बार दिल बना करके फेंक दो, ताकि मुझे पता चले। यस माय डियर जुगनूस, ओ मेरे प्यारे जुगनूस, आप सब लोग एकदम तैयार होगे और जो भी पढ़ाऊंगा एकदम मुंह को बंद करके एकदम चुपचाप से आप लोग पढ़ोगे बेटा, एकदम चुपचाप से पढ़ोगे, ठीक है? और पढ़ने के बाद जब क्वेश्चंस वगैरह बच जाएगा मेरे भाई, तो आप लोग क्या करोगे? आप लोग डांस करोगे बेटा, डांस करोगे, इस तरीके से डांस करोगे जुगनूस, इस तरीके से डांस करोगे, ठीक है? डम 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 डम, ठीक है बेटा? चलिए बहुत बढ़िया। हाय 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 हाय, हेलो 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 हेलो, बहुत बढ़िया। आइए बेटा, आइए थोड़ा सा मस्ती मजाक कर लेंगे आपके साथ, ताकि मेरा भी जो मैं थोड़ा सा परेशान हूँ बेटा, आपके साथ मैं इन परेशानियों को दूर कर लूंगा। मुझे पता है यार, आपके साथ रहूंगा तो मेरी सारी परेशानियां दूर हो जाएगी, इतना मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। आइए प्यारे बच्चों, क्लास की शुरुआत करते हैं बेटा, बिना टाइम को वेस्ट किए हुए, ठीक है? आइए मेरे दोस्तों, सबसे पहली बात मैं आपको जानकर, प्लीज बेटा कोई भी बच्चा एक बार पे करना, ठीक है? मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। आइए, आइए देखिए, हम लोग बात करने वाले हैं जिन इंपॉर्टेंट चैप्टर को लेकर के प्यारे बच्चों। वो इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके सामने दिख रहा होगा, ये बेसिकली आपके प्रोज सेक्शन का तीसरा चैप्टर है मेरे भाई, जिसका नाम है गिल्लू। ये चीजें आपको पहले से पता है, बताने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? आइए मेरे भाई, लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने डिस्कशन किया था प्यारे बच्चों, लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने डिस्कशन किया था मी एंड द इकोलॉजी बिट, मी एंड द इकोलॉजी बिट के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया था। और आपको याद होगा प्यारे बच्चों, इसको जो लिखने का काम किए थे उस इंसान का क्या नाम था? तो आपका जवाब होगा कि सर, जिस इंसान ने इसको लिखा था उस इंसान का नाम था जॉन लैक्सो। क्या नाम था? बोलो बोलो भेलो। आपका जवाब होगा कि सर उस इंसान का नाम था जॉन लैक्सो। ये चीज आपको पहले से पता है, बताने की जरूरत नहीं है। सर इस जो ये जो मी एंड द इकोलॉजी बिट जो चैप्टर है, इसमें एक इंसान होता है जिसका नाम होता है मेरे प्यारे बच्चों जिम। क्या नाम होता है मेरे भाई? आप बोलोगे सर उस इंसान का नाम होता है जिम। और ये जो जिम नाम का इंसान होता है मेरे प्यारे बच्चों, ये जो जिम नाम का इंसान होता है, ये क्या होता है आपको पता है? ये जो जिम नाम का इंसान होता है प्यारे बच्चों, ये किसके बारे में अवेयरनेस फैलाता है? किसके बारे में अवेयरनेस फैलाता है मेरे भाई? तो आपका जवाब होगा कि सर ये एनवायरमेंट को लेकर के,
एनवायरमेंट को लेकर के, एनवायरमेंट कहने का मतलब हुआ कि सर पर्यावरण को लेकर के जानकारी देता है, लोगों को जाकर के बताता है। सर ये जो जिम होता है ना, ये बेसिकली इसके पास पेपर रूट होता है। पेपर रूट कहने का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि सर ये पेपर बेचने का काम करता है। सबसे पहले ये जो जिम नाम का इंसान होता है मेरे प्यारे बच्चों, वो किसके पास जाता है? तो आपका जवाब होगा कि सर विलियम के पास जाता है सबसे पहले। कोई बात नहीं है बेटा। अच्छा, दूसरे स्थान पे किसके पास जाता है? तुम बोलोगे सर मिस ग्रीनी के पास जाता है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। मिस ग्रीनी के पास जाता है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। और तीसरा अगर बात किया जाए तो किसके पास जाता है मेरे भाई? तो आपका जवाब होगा जॉनसन के पास जाता है। सबको ये सजेस्ट करता है। ये जो विलियम नाम का इंसान होता है बेटा, ये बेसिकली पत्ते को जला रहा होता है, ये बात आपको पता है। मिस ग्रीनी जो है ना, उसको जाकर के बोलता है कि तुम न्यूज़पेपर को यूं ही क्यों बर्बाद करते हो। और ये जो विलियम नाम का इंसान होता है ना, सॉरी ये जो जॉनसन नाम का इंसान होता है, इसको गाड़ी से वो बेसिकली अपने ऑफिस, पोस्ट ऑफिस जा रहा होता है, ऑफिस जा रहा होता है, जिसका डिस्टेंस इसके घर से 2 ब्लॉक की डिस्टेंस पे होता है। तो वहां पे जाकर के भी ये इंटरप्ट करने की कोशिश करता है बेटा। ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये चीजें आपको अच्छे तरीके से पता है। इन चीजों के बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं मेरे भाई। आइए आज से क्लास के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं जिन इंपॉर्टेंट चैप्टर को लेकर के बेटा, उसका नाम है गिल्लू। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, काफी शानदार चैप्टर है मेरे भाई। इसको बड़े आराम से पढ़ाऊंगा। हाँ, मैं बहुत ज्यादा तेजी से नहीं बात करने वाला हूँ, बहुत ज्यादा तेजी से मैं नहीं बोल पाऊंगा बेटा। जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा उसी पे हम लोग चर्चा करेंगे। बस आप लोग से मैं फिर से एक बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ बेटा, एक बार फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज मेरी जान, क्लास इंटरेस्टिंग हो जाएगी, क्लास अच्छी लगेगी, लेकिन थोड़ा सा आप मैनेज करके चलो ना प्लीज बेटा, प्लीज। ठीक है, अदरवाइज मैं चाहता तो इस क्लास को कैंसिल कर सकता था मेरे भाई, लेकिन मुझे भी इंतजार रहती है इस क्लास का कि 7 दिन के बाद ये क्लास देखने को मिलता है बेटा, उसको मैं कैसे हटा सकता हूँ यार, कैसे खत्म कर सकता हूँ, ये पॉसिबल नहीं है बेटा। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। ओके सर, आइए आइए मेरे प्यारे बच्चों, ये जो गिल्लू है, ये सबसे पहले मैं आपको जानकारी के लिए बता ही देता हूं मेरे प्यारे बच्चों। इस पूरे के पूरे चैप्टर के बारे में एक बार बता देते हैं, इसके बाद हम लोग चीजों को आगे बढ़ाएंगे। देखिए देखिए मेरे भाई, बड़े आराम से सुनिए। ये जो चैप्टर है प्यारे बच्चों गिल्लू, ये जो गिल्लू है ना, वो रियल में क्या होता है पता है? तो मैं आपको बताता हूँ। ये एक गिलहरी के बच्चे का नाम होता है। हम लोग साफ साफ कह सकते हैं कि सर ये एक गिलहरी होता है जिसका नाम गिल्लू होता है। ये जो गिल्लू है प्यारे बच्चों, ये बेसिकली किसी नेस्ट से, किसी घोंसले से बाहर, घोंसले से नीचे गिर चुका होता है। वहां पे एक गमला वगैरह रहता है, फ्लावर पॉट्स रखा रहता है मेरे भाई, और वहां पे ये गिर जाता है। 2 कौवा आता है और इसके ऊपर चोंच मारता है मेरे भाई। क्या मारता है? इसके ऊपर चोंच मारता है। चोंच मारने की वजह से ये जो गिल्लू है, ये काफी ज्यादा घायल हो गया रहता है। ये जो स्क्वायरल बेबी है, ये जो हम कह सकते हैं कि सर ये जो क्या नाम है इसका, गिलहरी का बच्चा है ना, इसको काफी ज्यादा जख्म हो गया रहता है। और 2 जख्म होता है, 2 वुंड्स। वुंड्स का मतलब होता है मेरे भाई घाव, जख्म। कितने जख्म होते हैं प्यारे बच्चों? तो आपका जवाब होगा कि सर 2 जख्म होते हैं। किसके द्वारा जख्म दी जाती है? तो सर कौवे के द्वारा जख्म दी जाती है। जैसे ही महादेवी वर्मा वहां पे पहुंचती है, महादेवी वर्मा अपने घर से, कमरे से जैसे ही बाहर निकल करके देखती है, तो देखती है अरे भैया यहाँ पे तो स्थिति बहुत ज्यादा खराब है, गिलहरी के बच्चा को कौवा चोंच मार रहा। जल्दी जल्दी वहां पे जाती है मेरे भाई। तो ये इसका गिलहरी के बच्चा जो है ना, ये जो गिल्लू है, इसका हालत काफी ज्यादा खराब हुआ रहता है। बहुत सारे लोग वहां पे इकट्ठे हो जाते हैं मेरे भाई, बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं, और सारे के सारे लोग कहते हैं कि महादेवी वर्मा जी इसको छोड़ दीजिए, ये जिंदा नहीं रहने वाला है, क्यों आप इसमें अपना टाइम वेस्ट कीजिएगा। लेकिन महादेवी वर्मा का आत्मा मानता नहीं है, और ये इस गिलहरी के बच्चे को लेकर के अपने घर पे आ जाती है। और जितने भी उसके पूरे के पूरे बॉडी के अंदर जितने भी जख्म होते हैं, सारे के सारे जख्म को, जितने भी ब्लड रहते हैं, सबको वाइप करते हैं, पोंछ देते हैं। इसके बाद उस पर पेनिसिलिन का मरहम लगाते हैं, पेनिसिलिन का ऑइंटमेंट लगाते हैं। ऑइंटमेंट मतलब मरहम, ऑइंटमेंट लगाते हैं मेरे भाई। बात समझ में आया? 2 से 3 दिन के बाद ये पूरा एकदम टन हो जाती है। इतनी बातें आपको समझ में आई? आइए प्यारे बच्चों, अब इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। बड़े आराम से आपको देखना है, ठीक है बेटा। सर हार्ड वर्ड मीनिंग आज प्लीज बेटा मुझे मत परेशान करो, आज सब मैं करवा दूंगा ना प्लीज। आज भर एडजस्ट कर लोगे ना? मैं बोल रहा हूँ आज भर आप एडजस्ट कर लोगे, आज भर एडजस्ट कर लोगे? बोलो हाँ। कितनी बार रिक्वेस्ट करूं यार? आपके चरण छूंगा तब आप मानोगे बेटा, चरण छूंगा तब मानोगे, बताओ। सर आप कहां से हो? बेटा मैं दरभंगा से हूं, ठीक है। आइए आगे, अब हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। एक बार बता दीजिए क्या ये विजिबल है बेटा? क्या ये विजिबल है, दिख रहा है? आप बोलोगे हाँ सर दिख रहा है।
क्या ये विजिबल है मेरी जान, ये दिख रहा है? जल्दी बताओ हाँ या ना, जल्दी बताओ बेटा हाँ या ना। ओके सर दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं, आइए देखिए, नो प्रॉब्लम सर, थैंक यू सो मच। लिखा हुआ है, ध्यान से सुनना बेटा, क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है महादेवी वर्मा वॉज बॉर्न इन 1907, यानी 1907 को इनका जन्म हुआ था। वॉज अ लीडिंग पोइटिस, अरे यार कहला भाग रहे हो, वॉज अ लीडिंग पोइटिस ऑफ द छायावादी स्कूल ऑफ पोएट्री इन हिंदी। अच्छा मेरे भाई, यानी हम साफ साफ कह सकते हैं कि सर इनका जन्म कब हुआ था, तो आपके दिल से आवाज आएगी कि सर इनका जन्म हुआ था 1907 को, जो कि आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा प्यारे बच्चों कि इनका डेथ कब हुआ था, तो आप तमाम बच्चे बोलेंगे 1987 को हुआ था। शी वॉज ऑल्सो अ वेल नोन स्टोरी राइटर, वो एक स्टोरी राइटर है। स्टोरी राइटर कहने का मतलब हुआ कहानीकार है मेरे भाई, मतलब कहानीकार थी, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके साथ साथ एडिटर थी, क्या थी? एडिटर थी। अब सवाल पैदा होता है कि सर वो किस पत्रिका का एडिटर थी, तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों, उस टाइम पे एक पत्रिका आता था, उस पत्रिका का नाम था चांद, जो कि वीकली पत्रिका था, वीकली पत्रिका था मेरे भाई, और उस पत्रिका का नाम था चांद। याद रखिएगा एक बार फिर से, मैंने क्या बोला? सर इनका जन्म 1907 को हुआ था और इनका डेथ 1987 को हुआ था। कुल मिलाकर के यह 80 साल तक जिंदा रहे थे, ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है। इसके बाद मैंने बोला कि सर ये इनको किस किस नाम से हम लोग जानते हैं, किस किस तरीके से जानते हैं, तो आपका जवाब होगा कि सर शॉर्ट स्टोरी राइटर के नाम से जानते हैं। स्टोरी राइटर कहने का मतलब कथाकार के नाम से जानते हैं, कहानीकार के नाम से जानते हैं। इतना ही नहीं, वो एक एडिटर थी, किस पत्रिका का? तो उस पत्रिका का नाम था चांद, जो कि एक हिंदी पत्रिका था मेरे भाई। उम्मीद करते हैं कि इतनी मामला क्लियर होगी। सम ऑफ और इंपॉर्टेंट वर्क्स इंक्लूड दीप शिखा। अच्छा, कुछ इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स है, कुछ इनके इंपॉर्टेंट रचना है मेरे भाई, जिसमें सबसे पहला रचना आपके सामने मैं लिख रहा हूं, नाम है, रचना किसी लड़की के बारे में नहीं बोल रहा हूं, रचना मतलब समझ गए ना? हाँ, नाम है दीप शिखा है बेटा। आप बोलोगे पहला दीप शिखा, दूसरा का नाम है यमा, ठीक है, तीसरा का नाम है निहार श्रृंखला की करियां, ठीक है, कोई बात नहीं है। इसके बाद मेरा परिवार, कोई दिक्कत नहीं है। ये सब किसके द्वारा लिखी गई है प्यारे बच्चों? तो आपका जवाब होगा ये सब लिखा गया है महादेवी वर्मा जी के द्वारा। किनके द्वारा? आप तमाम बच्चे बोलोगे महादेवी वर्मा जी के द्वारा। किनके द्वारा मेरे लाल? तो महादेवी वर्मा जी के द्वारा। बोलो हाँ या ना मेरे प्यारे बच्चों, बोलो हाँ या ना। चलिए एक बार फिर से सुनिए, इनके वर्ड्स के बारे में चर्चा किया जाए, इनके रचना के बारे में चर्चा किया जाए, तो मैंने सबसे पहला आपके सामने क्या बोला? आपका जवाब होगा कि सर सबसे पहला आपने बोला एक शिखा, इसके बाद यमा, इसके बाद निहार श्रृंखला की करियां, मेरा परिवार, ये सब लिखा गया महादेवी वर्मा के द्वारा। शी वॉज द रेसिपिएंट ऑफ, रेसिपिएंट का मतलब होता है बेटा प्राप्तकर्ता। सी वॉज द रेसिपिएंट ऑफ मंगल प्रसाद, अच्छा, मंगल प्रसाद पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया, भारत भारती अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया, एंड ज्ञानपीठ अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया। ज्ञानपीठ अवार्ड के साथ साथ पद्म भूषण से भी इनको सम्मानित किया गया था बेटा। मैंने क्या बोला एक बार फिर से सुनो, मैंने आपके सामने बोला कि सर इनको मंगला प्रसाद अवार्ड से सम्मानित किया गया, दूसरा भारत भारती अवार्ड से सम्मानित किया गया, तीसरा मैंने बोला ज्ञानपीठ अवार्ड से सम्मानित किया गया, चौथा प्यारे बच्चों पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया। इन सही बात को दिमाग में रखिएगा, यानी इनको कुल मिलाकर के 4 सम्मान से सम्मानित किया गया। सबसे पहला मैंने बोला क्या बेटा? तुम बोलोगे सर मंगल प्रसाद या फिर मंगला प्रसाद, दूसरा भारत भारती अवार्ड, तीसरा ज्ञानपीठ पुरस्कार। बोलो हाँ या ना? तुम बोलोगे हाँ सर ये मामला, और चौथा पद्म भूषण से। बहुत बढ़िया, आगे है शी वॉज इलेक्टेड, उन्हें चुना गया था, इलेक्टेड फेलो ऑफ द साहित्य अकादमी अवार्ड। अच्छा, इनको साहित्य अकादमी अवार्ड के लिए चुना गया था मेरे भाई, मिला नहीं था, बस चुना गया था, याद रखिएगा, ठीक है। ठीक है बेटा, आवाज में कोई दिक्कत है क्या बताओ? आवाज में कोई दिक्कत है क्या मेरी जान? आवाज में कोई दिक्कत है क्या बताइए? आवाज तो क्लियर है बेटा, आवाज में कोई दिक्कत है एक बार बताओ बेटा। आवाज में कहीं से कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताइए प्लीज। आवाज सही है बेटा, आवाज सही है, हाँ या ना जल्दी बताइए। अब ठीक है, 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 अब ठीक है। ओके 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 ओके,
चलिए बेटा नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। आइए इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं, बड़े आराम से पढ़ाएंगे। मैं फिर से बोल रहा हूँ, बड़े शिद्दत के साथ पढ़ाऊंगा, बिल्कुल हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट चीज होगा मेरा फोकस कंप्लीटली उसी पे होगा बेटा। फिर से सुनिएगा, याद रखेगा। अनएक्सपेक्टेडली, अनएक्सपेक्टेडली का मतलब होता है आकस्मिक रूप से, अचानक से। एक्सपेक्ट का मतलब क्या, जो आप चाहते हो, जो आप उम्मीद करते हो, और अनएक्सपेक्ट का मतलब जो उम्मीद नहीं है। अनएक्सपेक्टेडली का मतलब, अनएक्सपेक्टेडली का मतलब हुआ मेरे भाई बिल्कुल भी उम्मीद नहीं था। वन मॉर्निंग यानी एक सुबह, when I entered the veranda from the room, एक सुबह मैं वरामदा पे गया रूम से, मतलब महादेवी वर्मा कहती है एक सुबह की बात है, एक सुबह की बात है कि मैं रूम के अंदर था, लेकिन रूम से निकल के मैं वरामदा पे घूमने के लिए गई। लेकिन जैसे ही मैं वरामदा पे गई आई सॉ, मैंने देखा टू क्रोस प्लेफुली पोकिंग देयर बिग्स एट द फ्लावर पॉट्स। अच्छा, जैसे ही मैं वरामदा पे गई ना, तो मैंने एक बात देखा कि वहां पे दूगो कौवा था। कितना कौवा मेरे भाई? दूगो कौवा था, जो पोक कर रहा था, एक दूसरे को उकसा रहा था। देयर बिग्स, अपनी चोंच से एक दूसरे के, मतलब अपने चोंच को पटक रहा था। एट द फ्लावर पोट्स, एक गमले का, एक वो गमला रखा हुआ था मेरे भाई, उसके ऊपर वो मार रहा था। ऐसा उन्होंने देखा। एज इफ का मतलब मानो जैसे, यानी जैसे कि, एज इफ मानो जैसे, इंगेज इन द गेम ऑफ हाइड एंड सीक। ऐसा मालूम पड़ रहा था कि वो हाइड एंड सीक वाले गेम में इंगेज है। हाइड एंड सीक यानी छुआ छुई का जो खेल होता है, लुका छिपी का जो खेल होता है, उसमें वो इंगेज है। ऐसा किनको लगा? तो ऐसा महादेवी वर्मा जी को लगा। ऐसा किनको लगा बेटा? तो आप बोलोगे सर ऐसा महादेवी वर्मा जी को लगा। आपसे क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछेगा बेटा? आपसे क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछा जाएगा कि जल्दी से बताना मेरी जान, जल्दी से बताना और चुपचाप से बताना स्टार्ट कीजिए। कितने कौवे लुका छिपी का खेल खेल रहे थे, ऐसा उनको महसूस हुआ? आपका जवाब होगा दो। लेकिन वो रियल में लुका छिपी का खेल नहीं खेल रहे थे मेरे भाई, वो रियल में लुका छिपी का खेल नहीं खेल रहे थे। हुआ क्या मेरे प्यारे बच्चों? सडनली, अचानक से, my assiduous critique of this mythical tale of the crow was intercepted by the gaze that fell on the steeny belong lying hidden in the gap at the junction of the pot with the wall। अच्छा सर, जंक्शन किसको बोलते हैं पता है? जहां पे बहुत सारी चीजें मिली होती है। और बात यह है ना कि जैसे वो वहां पे दौड़ी गई ना, तो उन्होंने क्या देखा पता है? उन्होंने देखा प्यारे बच्चों, उन्होंने देखा मूविंग क्लोजर। जैसे ही मैं उसके नजदीक गई, आई सॉ, मैंने देखा, दैट की इट वॉज अ टीनी बेबी स्क्वायरल। मैंने एक चीनी बेबी स्क्वायरल, टाइनी बेबी स्क्वायरल को देखा। टाइनी बेबी स्क्वायरल कहने का मतलब ये हुआ प्यारे बच्चों, छोटा गिलहरी का बच्चा मैंने देखा। क्या देखा मेरे भाई? तो आपका जवाब होगा छोटा गिलहरी का बच्चा मैंने देखा। क्या देखा मेरे प्यारे बच्चों? आपका जवाब होगा कि सर छोटा गिलहरी का बच्चा देखा, छोटा गिलहरी का बच्चा देखा। ठीक है, आप बोलोगे हाँ सर, नेस्ट मतलब घोषणा हो, घोषला। आइए फिर से सुनिए, एक बार फिर से सुना मेरे भाई। मैंने आपके सामने क्या बोला? मैंने आपके सामने एकदम सिंपल सा बात बोला मेरे भाई, एकदम सिंपल सा बात बोला कि सर जैसे ही वो वहां पे गई तो उन्होंने क्या देखी? उन्होंने देखा कि सर एक टाइनी बेबी स्क्वायरल है, छोटा सा एक गिलहरी का बच्चा है प्यारे बच्चों, जो गिरा हुआ है। दैट मस्ट हैव एक्सीडेंटली फॉलन डाउन फ्रॉम अ नेस्ट। ये निश्चित तौर पे कहां से फॉल हुआ है मेरे भाई, कहां से गिरा है? तो आपका जवाब होगा कि सर वो एक नेस्ट से, एक घोंसले से नीचे गिरा है, निश्चित तौर पे एक घोंसले से गिरा है। एंड was now being considered by the crows to be an easy prey। जैसे ही वो ऊपर से नीचे गिरा तो दूगो कौवा जाकर के उस पे चोंच मार रहा था, तो दोनों कौवे ये बात सोच लिए थे कि ये बेसिकली मेरा प्रे है। इस प्रे का मतलब क्या होता है बेटा? प्रे का मतलब प्रार्थना नहीं, PRAY, प्रे का मतलब प्रार्थना, PRAY प्रे का मतलब प्रार्थना करना, लेकिन इस प्रे का मतलब होता है शिकार। वो दोनों कौवा खूब खुश हो गया, अच्छा खूब खुश हो गया कि वाह बेटा वाह, ये तो मेरा शिकार मिल गया, ये तो मेरा प्रे है, ये तो मेरा शिकार है। किसको देख करके? तो उस गिलहरी के बच्चे को देख करके, वो बेबी स्क्वायरल को देख करके बेटा। ठीक है, having sustained 2 wounds due to the assault by the pair of crows was enough for this tiny being, and he was now motionless
क्लिंगिंग टू द पोएट। अरे भैया बड़े आराम से देखिएगा, इन्होंने क्या बोला मेरे भाई, वो जो कौवा था ना, इसके ऊपर बहुत गहरा चोट पहुंचाया था, बहुत गहरा चोट पहुंचाया था। कौन? अ पेयर ऑफ क्रॉस। क्रॉस का मतलब होता है कौवा, यानी एक जोड़े जो कौवे हैं वो इस पे बहुत जबरदस्त तरीके से आक्रमण किया था, जिसके वजह से इसको 2 जख्म हुई थी। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कितने उंस, उंस का मतलब जख्म मेरे भाई, कितने उंस, तो आपका जवाब होगा 2 उंस। 2 उंस कहने का मतलब 2 जख्म हुए थे बेटा। कितने जख्म हुए थे मेरे लाल? आपका जवाब होगा कि सर 2 जख्म हुए थे। कितने जख्म हुए थे? आप बोलोगे सर 2 जख्म हुए थे। प्लीज बेटा बात मत करो, कितने जख्म हुए थे? आपका जवाब होगा कि सर 2 जख्म हुए थे। कितने कौवे के द्वारा? अ पेयर ऑफ क्रॉस। अ पेयर ऑफ क्रॉस यानी 2 कौवे के द्वारा, एक जोड़े कौवे के द्वारा, जिसके वजह से वो जो टेनी बेबी स्क्वायरल है वो मोशनलेस हो चुका था। मोशनलेस कहने का मतलब समझते हो, उसमें गति बिल्कुल भी नहीं था। एंड क्लिंचिंग टू द पोएट, और ये जैसे ही कवि उसको उठाई ना, अच्छा एक बात देखो, मोशनलेस कहने का देखो, एक तो होता है रेस्ट और एक होता है मोशनलेस। रेस्ट का मतलब बिल्कुल आराम में, कोई दिक्कत नहीं। मोशनलेस का मतलब वो चलने की कोशिश कर रहा है लेकिन उसमें जान ही नहीं है। तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों, याद रखिएगा वो एकदम मोशनलेस हो चुका था। इस पॉइंट को अच्छे तरीके से दिमाग में डाल लेना। नेक्स्ट है everyone remarked that, हर किसी ने कहा कि as he would not survive after having been so exalted by the cross। तो सारे के सारे लोगों ने आकर के बोला कि देखो भाई ये सरवाइव नहीं कर पाएगा, महादेवी वर्मा इसको मत उठाइए, ये सरवाइव नहीं कर पाएगा, ये जिंदा नहीं रह पाएगा। क्यों? क्योंकि ये बहुत बुरी तरीके से कौवे के द्वारा घायल किया गया। he be left alone। प्लीज महादेवी वर्मा इसको अकेले छोड़ दीजिए, इसको मत उठाइए, ये जिंदा नहीं बचने वाला है। बट लेकिन माई माइंड रिफ्यूज, मेरा मन रिफ्यूज कर गया, मेरा मन मानने से इनकार कर गया, टू एक्सीड to their views, and therefore I gently lifted him up and brought him to my room। मेरा मन इस बात को मानने से इनकार कर गया कि जितने लोगों का विचार था उन सभी लोगों के विचार को मानने से इनकार कर गया, और मैं बड़े आराम से, बड़े जेंटली, बड़े विनम्र भाव से इसको उठाया, लिफ्टेड हिम, उसको मैंने उठाया, एंड ब्राउट, और लेकर के आया, टू माय रूम, अपने रूम के अंदर, अपने कमरे के अंदर। देखो मेरे प्यारे बच्चों, एक इंसान को कितना ज्यादा लगाव है एक जानवर से, एक जंतु से। आप सोच करके देखो, महादेवी वर्मा क्या की बेटा, महादेवी वर्मा उतना ज्यादा घायल होने के बाद जो गिलहरी का बच्चा था उसको उठा करके लेकर के आती है, उसको उठा करके लेकर के आती है मेरे भाई, अपने घर में लेकर के आती है, अपने कमरे में लेकर के आती है, और क्या करती है, जबकि सबने मना किया था कि महादेवी वर्मा इसको छोड़ दीजिए, लेकिन ये किसी की नहीं सुनती है, और उसको उठा करके लाती है। एंड देयरफॉर, और इसलिए आई जेंटली लिफ्टेड हिम, मैंने, ये तो पूरा हो गया मेरे भाई, हाँ। एंड आफ्टर वाइपिंग द ब्लड, वाइप का मतलब होता है मेरे भाई पोंछना, एंड आफ्टर वाइपिंग द ब्लड यानी खून के पोंछने के बाद, फ्रॉम हिज वुंड्स, उसके जख्म पे, उसके घाव पे जो खून था उसको मैंने अच्छे तरीके से पोंछ दिया, विद कॉटन वूल अप्लाइड पेनिसिलिन ऑइंटमेंट। और किस चीज का मरहम लगाया मेरे भाई, तो आपका जवाब होगा पेनिसिलिन का ऑइंटमेंट लगाया, पेनिसिलिन का मरहम लगाया। याद रखेगा बेटा, क्वेश्चन पूछा जाएगा किस चीज का मलहम लगाया गया था, किस चीज का मरहम लगाया गया था, ऑइंटमेंट लगाया गया था, तो आप तमाम बच्चे बोलोगे कि सर एकदम क्लियर है कि ऑइंटमेंट लगाया गया था पेनिसिलिन का। किस चीज का बेटा, जल्दी से बताओ। आप बोलोगे सर पेनिसिलिन का। अभी तक मैंने क्या पढ़ाया, ध्यान से सुनो, अभी तक मैंने ये पढ़ाया मेरे लाल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पेनिसिलिन ऑइंटमेंट, बहुत बढ़िया मेरे भाई, बहुत बढ़िया। बेटा एक बात बोलता हूं ना, बुरा बिल्कुल मत मानना, एकदम बुरा मत मानना। मैं बहुत अच्छे तरीके से एक्सपेक्ट किया था कि कम से कम आज की क्लास में आप लोग बात नहीं करोगे, आज की क्लास कम से कम मेरी बात ध्यान से सुनोगे, मैं जो पढ़ाऊंगा उसको बड़े गौर से सुनोगे। आज आप बेवजह का चैट नहीं करोगे, लेकिन फिर भी मुझे इस बात को देखकर काफी अफसोस होता है बेटा। जिस बच्चे को मैं इतना अच्छे तरीके से पढ़ाता हूं, एक एक चीज समझाता हूं, कोशिश करता हूं कि जब बोलने की हिम्मत नहीं है लेकिन फिर भी मैं बोलता हूं। लेकिन चलो कोई बात नहीं बेटा, तुम लोग को जितना मुझे परेशान करना है कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। आपको जितना परेशान करना है ना आप करो, ठीक है। आपको जितना परेशान करना है आप कीजिए, आपको जितना बात करना है आप कीजिए, बेवजह का डाउट पूछना है वो भी पूछिए। मैं अभी कुछ नहीं बताऊंगा, और मैं आपके सामने सर झुका लूंगा यार, आपके सामने हाथ जोड़ लूंगा यार, कसम से यार, बहुत बुरा लगता है इतना चीज करने के बाद।
रियली यार, चलो कोई बात नहीं बेटा, बात बात करो प्लीज, आप बात करो, आप कंटिन्यू रखो, ठीक है, आइए, लेकिन कंटिन्यू रखो, कोई बात नहीं है, आओ मेरे भाई। नेक्स्ट, आई ट्राई टू फीड हिम, मैंने उसे खिलाने का कोशिश किया, बाई सम हाउ पुटिंग अ थीन कॉटन उल विक, थीन कॉटन उल विक कहने का मतलब हुआ मेरे प्यारे बच्चों, एक रुई का बत्ती बना दिया, और उस बत्ती को क्या हुआ, डिप्ड, डुबा दिया, इन डिप्ड इन मिल्क टू हिज माउथ, उसको मिल्क के अंदर डुबा दिया, उसको दूध के अंदर डुबा दिया, एक बत्ती को लेकर के उसको मैंने कहा डुबा दिया मेरे भाई, तो आपका जवाब होगा कि सर उसको मैंने दूध के अंदर डुबा दिया, क्यों, ताकि उसमें जब दूध आ जाएगा, उस बत्ती में, उस रुई में दूध आ जाएगा, तो उसके मुंह में मैं डालूंगा। लेकिन हुआ क्या बेटा, हुआ क्या, वो डालूंगी, मतलब मैं भी महादेवी वर्मा की तरह बात कर रहा हूं, ठीक है, बट ही वॉज अनेबल टू ओपन हिज माउथ, लेकिन वो इतना ज्यादा घायल हो चुका था, इतना ज्यादा उसको चोट पहुंच चुका था मेरे भाई, कि वो अपने माउथ को, अपने मुंह को खोलने में असमर्थ था। कौन, तो आपका जवाब होगा गिल्लू, वो जो स्क्वायरल बेबी है। एंड द ड्रॉप्स ऑफ मिल्क ओनली स्लिड डाउन फ्रॉम बोथ साइड, जैसे उसको माउथ पे रखा, सपोज करो ये बत्ती है, ठीक है, इसको मैंने दूध में डुबा करके इसको यहां पे रखा, लेकिन वो मुंह नहीं खोली, तो दूध इधर भी गिर गया और इधर भी, दोनों साइड से दूध बाहर आ जाता था, वो पी ही नहीं पा रही थी, ठीक है, ठीक है। ओनली आफ्टर सेवरल आवर्स ऑफ चेंजिंग कुड आई मैनेज टू पॉर वन ड्रॉप ऑफ वाटर इन हिज माउथ, लेकिन काफी घंटों के बाद, ओनली आफ्टर सेवरल आवर्स, बहुत घंटों के बाद, काफी घंटों के बाद, मैंने उसके मुंह में एक बूंद, अ ड्रॉप ऑफ वाटर, यानी एक बूंद पानी डालने में सक्षम रही, एक बूंद पानी एटलीस्ट उसके मुंह के अंदर मैंने डाली, ठीक है बेटा, बोलो हाँ या ना, तुम बोलोगे हाँ सर, मामला बिल्कुल क्लियर है, ठीक है, मामला बिल्कुल क्लियर है। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, बट ऑन द थर्ड डे ही बिकेम सो मच बेटर, लेकिन तीसरे ही दिन, कौन से दिन, तीसरे दिन, ऑन थर्ड डे, ऑन द थर्ड डे यानी तीसरे दिन, याद रखिएगा, ऑन द थर्ड डे, तीसरे दिन, ही बिकेम सो मच बेटर, वो तीसरे दिन काफी अच्छा हो गया, काफी बेहतर हो गया, एंड एश्योर्ड दैट ही वुड यूज हिज टू tiny claws to hold my finger and gaze all around with his blue glass beads like eyes, okay, and in 3-4 months, और 3 महीने में, he astonished everyone, और 3 महीनों में वो सबको आश्चर्यचकित कर दिया, with his smooth fur, bushy tail and naughty refulgent eyes, उनकी आंख जो है ना काफी ज्यादा चमकीला हो गया था मेरे भाई। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि उनका आंख कैसा था मेरे भाई, तो काफी ज्यादा चमकीला था, बात समझ में है। 3 से 4 महीने के अंदर, याद रखना, 3 to 4 month, 3 से 4 महीने के बाद उन्होंने वो अपने आप को इस तरीके से बना लिया, वो जो गिल्लू है इस तरीके से अपने आप को ढाल लिया कि काफी ज्यादा सबको परेशान करके रख दिया, काफी ज्यादा आश्चर्यचकित करके रख दिया। और ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम कॉमन नाउन टू प्रॉपर नाउन, ध्यान से सुना बेटा, मैंने क्या बोला, अ ट्रांसफॉर्मेशन, एक बदलाव, एक परिवर्तन, फ्रॉम कॉमन नाउन टू प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन से प्रॉपर नाउन की तरफ एक बदलाव हुआ, फॉलोड, उनका एक बदलाव हुआ, एंड वी स्टार्टेड कॉलिंग हिम गिल्लू। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, 3 से 4 महीने के बाद जब वो कंप्लीट अच्छे तरीके से हो गया, तब देखो अगर बोलते हैं स्क्वायरल, तो स्क्वायरल क्या है बेटा, तो आपका जवाब होगा कि सर ये अपने आप में कॉमन नाउन है, क्या है, आप बोलोगे सर ये अपने आप में कॉमन नाउन है, कोई बात नहीं है, लेकिन मैंने एक नाम रख दिया बेटा, एक नाम रख दिया गिल्लू, ये क्या बना, तो आपका जवाब होगा सर जैसे आपने नाम रख दिया ना, इसका मतलब ये अपने आप में प्रॉपर नाउन बना। जैसे मैंने बोला कुत्ता, जैसे मैंने बोला बेटा कुत्ता, तो कुत्ता अपने आप में कॉमन नाउन है, डॉग, लेकिन मैंने किसी कुत्ते का नाम रख दिया टॉम, टॉम, सर उस कुत्ते का नाम है, इसका मतलब वो प्रॉपर नाउन बन गया। बातें समझ में आई बेटा, अरे बोलो हाँ या ना, तुम बोलोगे हाँ जी सर, मामला पूरी तरीके से क्लियर है। आइए देखिए, आई हंग अ टाइट, अब उसका नाम क्या पड़ गया है मेरे भाई, तो उसका नाम अब रखा गया है गिल्लू। आई हंग अ टाइट वेट फ्लावर बास्केट, मैंने एक, सॉरी लाइट लाइट लाइट, मैंने एक हल्के वेट का फ्लावर बास्केट बनाया, हल्के हल्के वेट का यानी बहुत कम वजन का फूल का टोकरी बनाया, लाइंड विद कॉटन वूल, और उसको एक रुई से ऑन द विंडो विद द हेल्प ऑफ, मतलब मैं क्या कह रहा हूं, ये मतलब इन्होंने क्या किया बेटा, गौर से सुनो, इन्होंने क्या किया, एक हल्का सा, इन्होंने एक हल्का सा फूल का ये एक बास्केट बना दिया, बास्केट कहने का मतलब टोकरी बना दिया बेटा, और उसको ना एक वायर की हेल्प से, वायर की सहायता से खिड़की के सामने जाकर के लटका दिया, या फिर खिड़की पे लटका दिया। फॉर 2 years, 2 सालों में या 2 सालों के लिए, दिस वॉज गिल्लूस एबोर्ड,
2 सालों के लिए गिल्लू मेरे भाई उसी में रहा, कोई दिक्कत नहीं है, वो उसी का घर बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। ऑल वर प्लीजेंटली एस्टोनाइज्ड एट द एंटिक्स एंड इंटेलेक्ट, सारे के सारे लोग इस बात को लेकर के हैरान थे और सभी लोगों को यह बात पता चल गया कि सर ये जो गिल्लू है वो बहुत ज्यादा इंटेलेक्ट है, बहुत ज्यादा काबिल है, इनके पास बहुत ज्यादा विवेक है, बहुत ज्यादा तेज है, बुद्धिजीवी है। व्हेन आई वुड सिट डाउन टू राइट, जब कभी भी मैं, अब महादेवी वर्मा कहती है कि वेन, जब आई वुड सिट डाउन टू राइट, जब कभी भी मैं लिखने के लिए बैठती हूं, और he would be seized by such an acute desire to attract my attention that he had devised a novel way of doing it. तब वो कोई भी ऐसा एक्टिविटी कर देता है जिसके वजह, वो एक्टिविटी इसलिए करता है ताकि उसका ध्यान अपने तरफ खींच ले। ये जो गिल्लू है ना बड़ा चालाक था, जब वो कुछ भी लिखने के लिए बैठती थी तो गिल्लू कुछ ऐसा काम करता था ताकि महादेवी वर्मा का ध्यान अपने तरफ खींच पाए, ओके, अटेंशन अपने तरफ खींच पाए। He would venture close to my feet. वो बड़े आराम से बड़े प्यार से मेरे पैर के पास आता था। गो स्विफ्टली अप, और धीरे धीरे ऊपर चढ़ता था, एंड डिसेंड, और फिर नीचे उतरता था, विद सेम ब्रेकनिंग स्पीड, यानी एक बार ऊपर चढ़ा और एक बार काफी तेजी से नीचे उतरा। जब हम लिखने के लिए बैठते थे, जब महादेवी वर्मा लिखने के लिए बैठती थी तो गिल्लू क्या करता था, इस साइड से वो ऊपर चढ़ता था, फिर तेजी से नीचे उतरता था, ऊपर चढ़ता था, नीचे उतरता था, ऊपर चढ़ता था, नीचे उतरता था। क्यों? ताकि महादेवी वर्मा के ध्यान को अपनी तरफ आकृष्ट कर पाए, उसके ध्यान को अपनी तरफ खींच पाए। ओके बेटा, बोलो हाँ, जल्दी बताइए। तुम बोलोगे हाँ सर, यह मामला पूरी तरीके से क्लियर है। ओके सर, आगे बढ़ते हैं। दिस sequence would continue till the time I got up to catch him. On some occasions, I used to hold Gillu and put his tiny body in the long envelope. Sometimes he would continue to stand on the table, leaning against the wall in such an amazing condition for hours, and watch my activities with his radiant eyes. मैं कभी भी कोई भी काम करती थी मेरे भाई, ये सीक्वेंस हमेशा के लिए चल रहा था। मैं कोई भी काम करती थी, वो घंटों तक मुझे घुर घुर करके बड़े प्यार से देखता रहता था। When hungry, जब वो भूखा होता था, कौन? गिल्लू। जब गिल्लू को भूख लगती थी, he would inform me, तब वो मुझे सूचित करता था, तब मुझे वो इन्फॉर्म करता था by twittering चिक चिक करके चहचहाता था मेरे भाई। और मुझे जैसे वो चिक चिक करता था ना, तो मुझे पता चल जाता था कि हाँ अब गिल्लू को भूख लगी है, अब इसे खाना दे देनी चाहिए। यानी भूख लगने के बाद वो किस तरह का साउंड निकलता था मेरे भाई, तो आपका जवाब होगा चिक चिक। एंड आफ्टर हैविंग रिसीव्ड सम बिस्किट्स और काजू, और इसको क्या मिलता था मेरे भाई, काजू और बिस्किट मिलता था। लेकिन याद रखिएगा बेटा, क्वेश्चन के अंदर अगर देखने को मिलेगा कि क्या खाता है, तो याद रखिएगा, हमेशा के लिए दिमाग में डाले ना कि वो काजू खाता। आई वंडर्ड विद द ट्वीटिंग ऑफ चिक चिक, मैं इस बात को लेकर काफी आश्चर्यचकित हो जाती थी जब वो चिक चिक की आवाज निकालता था। व्हाट ट्रांसपायर्ड बिटवीन हिम एंड द अदर स्क्वायरल्स, जब वो चिक चिक की आवाज निकलता था तो ऐसा मालूम पड़ता था कि और सारी गिलहरियां जो है ना, और सारी स्क्वायरल जो है ना, वो भी चिक चिक की आवाज निकाल रहे वर ऑफन स्पॉटेड नियर द वाइड मिस्ट विंडो, seeing Gillu sitting near the window and affectionately peering at the world outside। लेकिन होता यह था मेरे भाई, वो कहाँ पे रहता था वो गिल्लू, तो आपको याद होगा, एक हम कह सकते हैं कि सर एक उसका घर बना हुआ था, उसके अंदर रहा करता था। याद आया? एक पिंजरा था, उसके अंदर रहा करता था। लेकिन वो जब वो काम करती थी ना, महादेवी वर्मा काम करती थी, तो वो बहुत देर तक देखता था, और इतना ही नहीं, वो उससे झांक करके देखने की कोशिश करता था पूरे की पूरी दुनिया को। इस बात को देख करके महादेवी वर्मा को लगा कि नहीं, अब इसको आजाद कर देना चाहिए, अब इसको बिल्कुल फ्री कर देना चाहिए। ठीक है, वर्ल्ड आउटसाइड, वो बाहर की ओर देखता था। मेड मी रियलाइज, इस बात को लेकर के मुझे आभास हुआ कि इट वॉज नेसेसरी टू सेट हिम फ्री, इस बात को लेकर के मुझे आजाद हुआ कि इसको अब फ्री कर देने की जरूरत है, आजाद कर देने की जरूरत है, क्योंकि इसका भी मन होगा घूमने फिरने का, ये भी इस दुनिया को देखना चाहता होगा ना, तो इसको आजाद कर देना चाहिए। और फाइनली उसको आजाद कर दिया गया। ठीक है, बाय रिमूविंग सम नेल्स। अब कैसे आजाद किया गया, तो जो पिंजरा बना हुआ था उसके जो भी ये वायर सब थे उसको हटा दिया गया। आई मेड ए स्मॉल ओपनिंग इन अ कॉर्नर ऑफ द वायर मेस, और उसमें एक छोटा सा गेट बना दिया गया। ऑन बीइंग एबल टू गो आउट फ्रॉम हिज ओपनिंग, गिल्लू वाज थ्रिल्ड टू बी लिबरेटेड।
लिबरेटेड का मतलब होता है आजाद कर देना मेरे भाई। अब क्या हुआ मेरे भाई, अब उसको सब कुछ मिल गया है, एक पिंजरा मिल गया है मेरे भाई। अब यहाँ से वो निकल सकता है और फिर वो शाम को यहाँ में इसमें अंदर प्रवेश कर सकता है। बोलो हाँ या ना। अब गिल्लू को आजादी मिल चुकी है, गिल्लू अब इधर उधर जा सकता है। ड्यू टू माई इंपॉर्टेंट पेपर्स एंड लेटर, ड्यू टू माई इंपॉर्टेंट पेपर्स एंड लेटर्स माई रूम यूज टू रिमेन लॉक्ड। अच्छा, इंपॉर्टेंट पेपर रहा करता था, कभी कभी मेरे घर के अंदर इंपॉर्टेंट पेपर था, महत्वपूर्ण कागजात थे, महत्वपूर्ण पत्र हुआ करते थे, क्योंकि हम एक कवित्री है। और जब महादेवी वर्मा जी एक कवित्री है, इसका मतलब ये बहुत सारी चीजें लिखने का काम करती होगी। डेफिनेटली आप बोलोगे यस सर, बात तो बिल्कुल क्लियर है। अब क्या होता, माई रूम यूज टू रिमेन लॉक्ड। मैं अक्सर कभी कभी क्या करती थी ना, महादेवी वर्मा अक्सर कभी कभी रूम को खुले छोड़ देती थी, लेकिन वो जब वापस देखने के लिए जाती थी तो भैया उस रूम में लॉक लगा रहता था, और लॉक लगाने का काम गिल्लू करता था। बहुत बढ़िया। इन the moment the room was opened on my return from college and I stepped in, okay, Gillu would rush onto me and climb up and down from my head to toe। जैसे ही मैं वहां से आती थी मेरे भाई, या फिर किधरों से आती थी, तो क्या करता था, महादेवी वर्मा जब आती थी ना, तो क्या होता था मेरे भैया, तो वो जल्दी से वो सर के वो नीचे से ऊपर चढ़ जाता था, और फिर वो नीचे आ जाता था, अंगूठे तक आ जाता था ऊपर से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब क्या है, सिंस देन दिस हैड बिकम अ रेगुलर प्रैक्टिस, और ये उसका डेली का, हमेशा का नियमित अभ्यास बन चुका था। ऑन माई लिविंग द रूम, गिल्लू वुड ऑल्सो मेक एन एग्जिट थ्रू द वायर मेश ओपनिंग ऑफ द विंडो। ही वुड स्पेंड द होल डे विद हिज लॉट jumping and praising up and down the branches। सर हुआ ये कि कभी कभी क्या, हमेशा जब महादेवी वर्मा जी घर से बाहर जाती थी, तो गिल्लू जो है ना, वो घर से वहां तक गेट तक छोड़ने के लिए आता था। ये बहुत बड़ी बात है मेरे भाई। समझ सकते हो कि इतना ज्यादा प्यार था दोनों को, एक दूसरे से कितना ज्यादा लगाव हो गया था दोस्तों। आप इमेजिन कर सकते हो, आप इमेजिन कर सकते हो, हाँ, आप इस बात को सोच सकते हो मेरे लाल। गजब गजब, मानना पड़ेगा दोस्तों, मानना पड़ेगा। ठीक है बेटा, आप बोलोगे हाँ सर मामला बिल्कुल क्लियर है। आगे बढ़िए, आगे। आई हैव सेवरल पेट एनिमल्स, मेरे पास बहुत सारे पेट एनिमल्स थे, बहुत सारे पालतू जानवर थे एंड बर्ड्स, और चिड़िया भी थी। एंड ऑल ऑफ देम आर क्वाइट फॉन्ड ऑफ मी, और सब चीज को रखने का मेरा शौक था, सब चीज मेरे लिए काफी ज्यादा बेहतर था। बट आई डोंट रिमेंबर, लेकिन मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है, एनी ऑफ देम, उन सबों में से कुछ भी याद नहीं है मेरे भाई। किसी में इतनी हिम्मत नहीं होती थी, किसी में इतना डेयर नहीं होता था कि वो मेरे प्लेट में आकर के खाना खाए, लेकिन वो जो गिल्लू है ना, वो मेरे प्लेट में आकर के खाना खाता था। ये सबसे बड़ी बात है। गिल्लू को भी इतना ज्यादा महादेवी वर्मा से प्यार हो गया था, इतना ज्यादा प्यार हो गया था कि वो जो गिल्लू है बेटा, वो महादेवी वर्मा के प्लेट में से खाना खाती थी, वो प्लेट में से खाना खाता था। आप सोच सकते हो मेरे भाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो मेरे भाई, गिल्लू वॉज एन एक्सेप्शन। गिल्लू डेफिनेटली एक अपवाद था, एक एक्सेप्शन था। द मोमेंट आई वुड रीच द डाइनिंग रूम, he would emerge from the window, cross over the courtyard wall and the veranda, reach the table and would want to sit in my plate। ओहो, बहुत बात है। जब ये रात के भोजन करने के लिए जाती थी मेरे भाई, फिर भी वो कहीं से क्या, अपने उसका जो पिंजरा बना हुआ था, वो जहां पे रहा करते थे, वहां से जल्दी जल्दी आता था और उसके प्लेट में आकर के बैठ जाता था, यानी उसके साथ खाना खाता था। विद ग्रेट डिफिकल्टी आई taught him to sit close to my plate। His favorite food was काजू। उसका जो प्यारा भोजन था, उसका जो फेवरेट फूड था, वो क्या था बेटा, तो याद रखिएगा, उसका फेवरेट फूड काजू था। क्वेश्चन पूछेगा मेरे प्यारे बच्चों, उसका फेवरेट फूड क्या था, तो आप तमाम बच्चे बोलोगे कि सर गिल्लू का फेवरेट फूड काजू था। ओके, एंड व्हेन नॉट अवेलेबल फॉर सेवरल डेज, और जब बहुत दिनों तक हम लोग अवेलेबल नहीं रहा करते थे, ही वुड रिफ्यूज अदर फूड आइटम्स एंड थ्रू देम डाउन फ्रॉम द स्ट्रिंग। अच्छा सर, काजू के अलावा वो जो कुछ भी उसको मिलता था वो फेंक देता था, बिल्कुल भी नहीं खाता था मेरे भाई। वाह वाह गिल्लू वाह। अराउंड दैट टाइम बीइंग इंजर्ड इन अ मोटर कार एक्सीडेंट। लेकिन दुर्भाग्य की बात, अब यहां से थोड़ा सा ये कहानी थोड़ा सा चेंज होता है मेरे भाई, मोड़ बदलता है। अब होता यह है कि सर महादेवी वर्मा जी का एक कार एक्सीडेंट हो जाता है बेटा। महादेवी वर्मा जी का क्या हो जाता है भाई, तो कार एक्सीडेंट हो जाता है, जिसके वजह से महादेवी वर्मा जी काफी ज्यादा घायल हो जाती है। आई हैड टू स्पेंड सम डेज इन द हॉस्पिटल, और जिसके वजह से महादेवी वर्मा को कुछ समय हॉस्पिटल के अंदर स्पेंड करना पड़ता है, कुछ समय हॉस्पिटल में बिताना पड़ता है। दोस्त उन दिनों, जब कभी
माई रूम वॉज ओपेंड, जब कभी मेरा रूम खुलता था, गिल्लू वुड रश डाउन फ्रॉम हिज स्विंग, बट ऑन seeing somebody else she would with the same alacrity scuttle back to sit in his knees. लेकिन बहुत दिन हो गया मेरे भाई, वो हॉस्पिटल में महादेव वर्मा जी को एडमिट होना पड़ा, लेकिन ये गिल्लू क्या करता था, उससे अपने अपने घर से निकल करके आता था, देखता था कि कोई नहीं है, फिर उदास होकर के वो अपने घर में चला जाता था। सोच सकते हो वो इसलिए निकलता था ताकि वो देखना चाहता था कि यहाँ पे गिल्लू है या फिर नहीं है। यार मतलब यहाँ पे महादेवी वर्मा जी है या फिर नहीं है। अब होता क्या, एवरी वन वुड ऑफर हिम काजू, सारे के सारे लोग या फिर बहुत सारे लोग आए और उसको काजू खाने के लिए दिए। बट लेकिन व्हेन आई क्लीन अप हिज स्विंग, लेकिन जैसे ही मैंने उसके स्विंग को क्लीन किया, साफ किया, ऑन माई रिटर्न, मेरे वापस आने के बाद फ्रॉम द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल से वापस आने के बाद, आई डिस्कवर्ड, तो मैंने देखा, इट वॉज फुल ऑफ काजू, कि वो पूरे तरीके से, वो जो उसका जो पिंजरा है वो पूरे तरीके से काजू से भरा हुआ है। मतलब जितने लोग आकर के काजू देते थे, ये गिल्लू काजू खाता नहीं था, वैसा ही छोड़ देता था, जिसकी वजह से काजू पूरा भरा हुआ था, which only showed him little he was eating his favorite food those days. वो ना के बराबर भोजन किया था इन दिनों। During the course of indisposition, he would sit near my head on my pillow and gently struck my forehead and hair, and his moving away was like the going away of a nurse or attendant. When I used to work during summer afternoons, जब कभी मैं गर्मी के दिनों में दोपहर के समय कुछ काम किया करती थी, महादेवी वर्मा के बारे में, महादेवी वर्मा काम किया करती थी, गिल्लू वुड एब्सटेन फ्रॉम गोइंग आउटसाइड और सिटिंग इन हिज स्विंग। तो मेरे भाई गिल्लू के बारे में तो आप लोग जानते हो मेरे भाई, वो बाहर आता था फिर अंदर, समझ रहे हो ना कितना ज्यादा प्यार था। टू कीप हिमसेल्फ क्लोज टू मी, तो वो मेरे पास आ जाता था मेरे भाई, नजदीक आता था। एंड ऑल्सो टू टैकल द समर हीट, ओहो, ही हैड डिस्कवर्ड अ टोटली न्यू मेथड। He would lie prostrate on a surahi kept near me and thus remain cool and also close to me. वाह भैया, अब ये कहाँ पे बैठता था मेरे भाई, सुराही के पास। सुराही समझते हो, सुराही समझते हो, सुराही कहाँ पे रखा, सुराही समझते हो? अरे यार सुराही नहीं समझते हो, जहां पे वो ठंडी ठंडी, ये थोड़ा सा ठंडा ठंडा फील होता है, सीधी सी बात समझो ना, ठीक है। आगे देखिए, स्पाइरल्स हैव अ लाइफ स्पेन ऑफ barely 2 years, लेकिन दुर्भाग्य की बात ये होती है मेरे भाई कि स्पाइरल्स, सॉरी स्क्वायरल्स जो होते हैं ना, तो स्क्वायरल्स का जो लाइफ स्पेन होता है बेटा, किस किस को बोरिंग लग रहा है, सबको बोरिंग लग रहा होता, ठीक है, लेकिन चुपचाप से आप सुनो, मुझे पता है, मैंने पहले ही बता दिया कि थोड़ा सा आज मैनेज करके चलोगे तो अगली क्लास में सब कुछ क्लियर कर देंगे, लेकिन आप नहीं मानोगे तो क्या करेंगे भाई, हैं? बोरिंग कैसे लगेगा, क्वेश्चन बन रहा है, बातें समझ में आ रही है तो बोरिंग कैसे लगेगा। हाँ, ये बात है कि आपको मैं अभी ये नहीं बता रहा हूं, एक एक वर्ड को नहीं उठा रहा। स्पाइरल्स हैव अ लाइफ स्पेन ऑफ barely 2 years एज सच गिल्लूज, नहीं नहीं ऐसे नहीं पढ़ाता हूँ बेटा, ठीक है, मैं पढ़ाता हूँ वही जो आपके एग्जाम में आएगा, मैं पढ़ाता हूँ इसी हिसाब से जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलेगा। लेकिन अगली क्लास में बेटा रेशमा या रेशमी जो भी थी मैं क्लियर कर दूंगा, परेशान मत हो। सारे के सारे बच्चे से बोल रहा हूँ, ये क्लास काफी देखो भाई, मेरी तबीयत खराब है इतना पता है आपको, मैंने पहले बताया, लेकिन फिर भी अगर मैं क्लास ले रहा हूं तो वो क्लास काफी शानदार है, ये समझो। आपकी तबीयत खराब है, 1 मिनट आप नहीं पढ़ सकते, लेकिन फिर भी आप 2 घंटा पढ़े हो तो वो कम नहीं है। मैं क्या बोल रहा हूं, बातें समझ में आ रही, तो इसको समझो बेटा। चलिए, अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए बेटा कि सर जो गिल्लू का एज है, लाइफ स्पेन है, जो इसका लाइफ स्पेन है वो कितने साल का है, तो आपका जवाब होगा कि सर 2 इयर्स का होता है, 2 साल का होता है। बात समझ में आया? कितने साल का होता है बेटा, आप बोलोगे सर 2 साल का होता है। इस पॉइंट को अच्छे तरीके से आप दिमाग में डालो, लाइफ स्पेन कितने साल का होता है मेरी जान, तो आपका जवाब होगा कि सर लाइफ स्पेन कुल मिलाकर के 2 साल का होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अरे क्या हुआ भाई, हाँ अब क्या है, ध्यान सुनना, गिल्लूस लीज ऑफ लाइफ फाइनली केम टू एन एंड, लेकिन अब 2 साल होने वाला है मेरे भाई, गिल्लू का 2 साल पूरने वाला है। और आपको पता है स्क्वायरल जो होता है ना, उसका लाइफ स्पेन 2 साल का ही होता है, उसका जीवन काल 2 साल का ही होता है, लेकिन अब 2 साल पूरे होने वाले हैं गिल्लू का। फॉर द होल डे
सभी दिनों के लिए, यानी पूरा दिन ही नाइदर एट, जब 2 साल होने वाला होता है मेरे भाई तो वो कुछ भी नहीं खाता है, नाइदर एट कुछ नहीं खाया, नॉर वेंचर्ड आउट, और ना ही मेरे भाई वो इधर उधर घूमा, कुछ भी नहीं किया यार, कुछ भी नहीं किया। इवन विद द पेन ऑफ गोइंग अवे ही केम टू माई बेड, वो मेरे बेड के पास आता है, जब उसका 2 साल पूरा होने वाला होता है उस दिन वो मेरे बेड के पास आता है, फ्रॉम द स्विंग एंड द क्लस्ड द सेम फिंगर्स विद हिज icy claws which he had clutched to in his near death like state during his natal day। सुनो मेरे भाई, हुआ ये कि जब स्टार्टिंग में, ध्यान से सुना, जब स्टार्टिंग में जिस तरीके से गिल्लू को उठाने के लिए महादेवी वर्मा गई थी, तो गिल्लू को जैसे उठाई थी तो महादेवी वर्मा के हाथ को इस तरीके से वो सहला रहा था। कौन कौन ऐसे ऐसे कर रहा था? तो गिल्लू कर रहा था। अब उसका डेथ होने वाला है प्यारे बच्चों, अब उसका मौत होने वाला है, अब वो इस दुनिया से जाने वाला है, तो वो उस रात वो महादेव वर्मा के पास जाता है, और जिस तरीके से स्टार्टिंग के दिन पे वो हाथ को इस तरीके से किया था, हाँ एग्जैक्ट उसी तरीके से उसके अपने फिंगर से, अपने उंगली से उसके हाथ को इस तरीके से करता है बेटा। ठीक है, आगे देखिए, द क्लॉथ्स वर गेटिंग सो कोल्ड, जैसे ही उन्होंने उनका उनका जो हाथ था ना, उनका जो पूरा बॉडी था ना, वो काफी ज्यादा ठंडा हो गया था। आई स्विच्ड ऑन द हीटर, मैंने जल्दी 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 हीटर को ऑन किया, हीटर के स्विच को ऑन किया, एंड ट्राइड टू गिव हिम सम वार्मथ, ताकि मैं उसको कुछ गर्मी दे सकूं। वो काफी ज्यादा ठंडा हो चुका था। आप देखना मेरे भाई, जब किसी भी इंसान की डेथ होने वाली होती है या डेथ हो जाती है ना, तो उसका बॉडी एकदम ठंडा हो जाता है, क्योंकि ब्लड ठंडा हो जाते हैं। तो ये जल्दी से जाकर के स्विच को ऑन करती है, हीटर को ऑन करती है, ताकि उसको कुछ गर्मी दिया जाए। बट एज द फर्स्ट रे ऑफ द मॉर्निंग टच्ड हिम ही डिपार्टेड, लेकिन मेरे भाई जैसे ही सुबह होता है, इसके बाद वो जो गिल्लू है वो हमको छोड़ करके चला जाता है। यहाँ पे आंसू आ जाने वाली बात है मेरे भाई, जरा सोच करके देखो, जिस किसी को इन्होंने बच्चे की तरह पाला था, वो अब इसके दूर जा रहा है। दूर जा क्या रहा, चला गया। His swing was taken off his hook. His swing was taken off the hook, and the opening made in the wire mesh window was closed. गिल्लू was put to eternal rest under the संजोही क्रीपर। अच्छा, अब बात ये आती है कि सर वो गिल्लू जो है ना, उसको बेसिकली कहां पे दफनाया गया था मरने के बाद? तो संजोही क्रीपर के अंडर में, याद रखिएगा मेरे भाई, बिकॉज ही लव्ड हिज क्रीपर मोस्ट, क्योंकि वो जो संजोही क्रीपर था ना, उससे वो बहुत ज्यादा प्यार करता था, बहुत ज्यादा मोहब्बत करता था। ठीक है बेटा, बहुत ज्यादा प्यार करता था, बहुत ज्यादा मोहब्बत करता था, इसलिए उसको वहीं पे दफना दिया गया। ऑल्सो बिकॉज ऑफ द सेटिस्फैक्शन आई ड्राइव from my belief that a spring day I will find him flowing and blossoming in the guise of a tiny yellow juhi flower। अब मेरे भाई हुआ ये ना, उसको वहां पे इसलिए दफनाया गया क्योंकि इनके दिमाग में बात चला ना कि जब कभी भी अगर गिल्लू की याद आएगी ना, तो उसी संजोही क्रीपर के पास हम जाएंगे, तो याद आएगा कि यहीं पे गिल्लू को दफनाया गया था, यहीं पे गिल्लू को रखा गया था, और वो संजोही क्रीपर हमेशा हमको गिल्लू का याद दिलाता रहेगा। बात समझ में आया बेटा? और प्यारे बच्चों, ये चैप्टर यहाँ पे फिनिश होता है, ये चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। उम्मीद नहीं, मुझे पूरा यकीन है बेटा, बहुत अच्छे तरीके से यकीन है कि ये चैप्टर समझने में आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा। हाँ, मुझे पता है कुछ वर्ड समझने में आपको दिक्कत हुआ होगा, लेकिन चैप्टर को समझने में दिक्कत नहीं होगा। प्यारे बच्चों, यू ऑल आर द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th बिहार बोर्ड। मुझे पता है कि आप लोगों को कैसे पढ़ाना है। सो प्लीज माय डियर, डोंट टीच मी व्हाट टू टीच एंड हाउ टू टीच। आपको ये मत बताना है मेरे भाई, आप मुझे मत सिखाओ कि मुझे क्या पढ़ाना है और कैसे पढ़ाना है। जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूं बेटा, एग्जैक्ट उसी तरीके से पढ़ाने दे। आपके एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चन नहीं छूटेंगे, विश्वास करके चलो बेटा, यकीन करके चलो। ठीक है, आपके सीनियर्स को मैं पढ़ा चुका हूं, आज पहली बार थोड़ी पढ़ा रहा हूं मेरे भाई। ठीक है, इसलिए परेशान मत होना। और कहाँ गया चला गया छोड़ के, वो गाना है ना कि तुम कहाँ चले गए, महादेवी वर्मा और गांव के लोग रोते रहे, ओ गिल्लू तुम कहाँ चले गए। और यहाँ पे गिल्लू का डेथ हो जाता है बेटा। उम्मीद नहीं, मुझे पूरा यकीन है कि ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। ठीक है, एक यहाँ पे एक बात सोच करके देखो यार, एक चीज जरा सोच करके देखो। एक पैसा आपके पास आता है, तो सपोज करो कि 200 रुपया आपके पास आया, तो उस पैसा से कितना ज्यादा लगाव हो जाता है कि जैसे ही वो पैसा खो जाता है, आपसे दूर चला जाता है, तो आपको कितनी तकलीफ होती है यार, भर भर दिन रोने का मन करता है।
बहुत मेहनत से पैसा कमाया हुआ होता है। एग्जैक्ट इसी तरीके से प्यारे बच्चों, और सोच करके देखो कि 2 साल तक जिसको अपने बच्चे की तरह पाला पोसा महादेवी वर्मा ने, और पाल पोस करके इतना बड़ा किया, उसका सेवा किया, उसके साथ घंटों बताए, उसके साथ प्लेट में वो आकर के खाना खाया, साथ में रहे, और वो जब इनको छोड़ करके चला जाता है तो कितना ज्यादा तकलीफ होता होगा, जरा सोच करके देखो। और फाइनली गिल्लू यहां से चला गया था बेटा, फाइनली चला गया गिल्लू। चला गया चांद कहाँ आसमां को छोड़ के। इमोशनल एंडिंग, हाँ बिल्कुल। इट इज रियली इमोशनल मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस यार। हंसने वाली बात नहीं है बेटा, ये रोने वाली बात है। चलिए, खैर कुछ नहीं कर सकते हैं, जो आया है उसको तो जाना ही है बेटा, कोई बड़ी बात तो है नहीं। चलिए आइए, पहला क्वेश्चन आपके सामने बनाना स्टार्ट कीजिएगा मेरे भाई। 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 2-4 क्वेश्चन है, ज्यादा है नहीं, ध्यान से देखिए। व्हाट नेम डिड महादेवी वर्मा गिव टू द स्क्वायरल? महादेवी वर्मा ने स्क्वायरल का नाम क्या दिया, उस गिलहरी का नाम क्या दिया? ऑप्शन आपके सामने, गौटी, गिल, गोमती या फिर गिल्लू। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा, बताओ, जल्दी से बताओ। बहुत बढ़िया सर, बच्चे बोल रहे हैं डी यानी गिल्लू, एकदम सही जवाब है मेरे भाई, कहीं से कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट है, गिल्लू हैड स्टॉप्ड ब्लैंक द डे ही डाइड। अच्छा, गिल्लू हैड स्टॉप्ड, गिल्लू रोक चुका था, किस चीज को रोक चुका था जिस दिन वो मरने वाला था? ऑप्शन, स्लीपिंग सोना रोक चुका था, रनिंग दौड़ना रोक चुका था, ड्रिंकिंग पीना रोक चुका था, या फिर ईटिंग खाना रोक चुका था। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा, बताओ तो जल्दी, सारे बच्चे बताओ। पोल स्टार्ट कर देते हैं बेटा, ठीक है, हाँ सर, पोल पोल स्टार्ट कर दिए बेटा। क्या चीज रोक दिया था मेरी जान, बताइए, क्या चीज रोक दिया था, क्या चीज रोका था, बताइए। वाह, ईटिंग 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 ईटिंग, बच्चे बोल रहे हैं ईटिंग यानी खाना रोक दिया था, बिल्कुल सही जवाब है। डी फॉर दूल्हे राजा आपके और हमारे सेंटेंस का एकदम सही जवाब है मेरे भाई, थैंक यू सो मच यार, बहुत बढ़िया, अच्छा लगा यार, अच्छा लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, द ऑथर वॉज सैड, ऑथर काफी ज्यादा उदास था, दैट कि द स्क्वायरल वुड नॉट ब्लैंक आफ्टर बीइंग अटैक्ड बाय द क्राउस। सर, ऑथर काफी ज्यादा उदास था कौवे के अटैक की वजह से, कि वो जो स्क्वायरल है वो क्या नहीं रह पाएगा। ऑप्शन आपके सामने, स्लीप सो नहीं पाएगा इसलिए उदास था, खा नहीं पाएगा इसलिए उदास था, लिव मतलब जिंदा नहीं रह पाएगा इसलिए उदास था, या फिर रन दौड़ नहीं पाएगा इसलिए उदास था, मतलब उदास थी। जल्दी से बताइए, जो ऑथर थी महादेवी वर्मा जी, उदास क्यों थी? क्योंकि वो जिंदा नहीं रह पाएगा, ठीक है। द ऑथर वॉज सैड, ऑथर उदास था, द स्क्वायरल वुड नॉट लिव, वो जो स्क्वायरल है, वो जो गिलहरी है, वो जिंदा नहीं रह पाएगा आफ्टर बीइंग अटैक्ड बाय द क्रॉस, यानी कौवे के आक्रमण की वजह से, कौवे के अटैक की वजह से। इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरी जान, सी फॉर चांद के पार चलो। सी आपके और हमारे सेंटेंस का बिल्कुल सही जवाब है। बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मधु है, प्रियांशु है, निहाल है, वाह, खतरनाक खतरनाक बेटा। नेक्स्ट है, गिल्लू ऑलवेज वांटेड टू कैच महादेव वर्मा ब्लैंक। गिल्लू हमेशा महादेवी वर्मा की किस चीज को कैच करना चाह रही थी, किस चीज को पकड़ना चाह रही थी, किस चीज को खींचना चाह रही थी? ऑप्शन है, पेन कलम को, साड़ी को, बेड कवर को, या अटेंशन, अटेंशन मतलब उसके ध्यान को। जल्दी से बताना बेटा, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइएगा, करेक्ट आंसर क्या होगा मेरी जान, जल्दी से लेट मत कीजिए, आंसर देना स्टार्ट कीजिए, खटाखट आंसर दीजिए। गिल्लू ऑलवेज वांटेड टू कैच, ऑलवेज वांटेड टू कैच, गिल्लू हमेशा पकड़ना चाह रहा था, खींचना चाह रहा था
महादेव वर्मा ब्लैंक, महादेव वर्मा की किस चीज को? ऑप्शन है पेन को, साड़ी को, बेड कवर को, या फिर अटेंशन को। तो आपका जवाब होगा अटेंशन, यानी डी फॉर दूल्हे राजा आपके और हमारे सेंटेंस का। अटेंशन मतलब ध्यान को खींचना चाह रहा था यार, याद आया, इसलिए डी आपके और हमारे सेंटेंस का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा मेरी जान, डी। ओके, सिमरन है, प्रियांशु है, मधु सिन्हा है, श्रुति है, मधु रानी है, ऋषु है, अमितेश है, कुसुम है, खुशी है और साबिला है। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन बिफोर यू, क्वेश्चन आपके सामने है, गिल्लूस ब्लैंक एस्ट्रोनाइज्ड एवरीबॉडी हु वॉच्ड हिम। गिल्लू ने सबको एस्ट्रोनाइज आश्चर्यचकित कर दिया, हु वॉच्ड हिम, जो लोग उसको देखे थे। गिल्लूस एंगर, गिल्लू का गुस्सा, गिल्लू का वीकनेस, गिल्लू का जंप, या फिर गिल्लू का कैच। गिल्लू का कौन चीज जो है मेरे भाई, गिल्लू का कौन सा वो है, गिल्लू का क्या है जो हर एक इंसान को आश्चर्यचकित कर दिया था। एंगर मतलब गुस्सा, वीकनेस मतलब कमजोरी, जंप मतलब कूदफान, एंटिक्स मतलब हरकत। तो याद है मेरे भाई, गिल्लू का जो वो चमकीला आंख था और उसकी जो हरकत थी, इस एंटिक्स का मतलब होता है मेरे भाई हरकत। तो उसका हरकत जो है ना, उसका काम जो है ना, उसका इंटेलेक्चुअल पावर जो है ना, वो सभी इंसान को हैरान कर दिया। इसलिए डी फॉर दूल्हे राजा आपके और हमारे सेंटेंस का सही आंसर होगा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, हु वाज द रेसिपिएंट ऑफ मंगला प्रसाद। मंगला प्रसाद के रेसिपिएंट कौन थे, मंगला प्रसाद के प्राप्तकर्ता कौन थे? ऑप्शन आपके सामने महादेव वर्मा, दूसरा ऑप्शन है अनीता देसाई, तीसरा ऑप्शन है आशा पूर्णा देवी, चौथा ऑप्शन है नयन, क्या है, नयनतारा संगल। जल्दी से बता रहा है मेरे भाई, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? पोल नहीं चल रहा है, कैसी बातें कर रहे हो बेटा, पोल तो चल रहा है ना। पोल इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली मेरे भाई। इज पोल नॉट वर्किंग प्रॉपरली? प्लीज प्लीज बताना स्टार्ट करो बेटा। बच्चे बोल रहे ए महादेवी वर्मा, बहुत बढ़िया यार, इनको पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था, मंगल प्रसाद से भी सम्मानित किया गया, ज्ञानपीठ अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। बहुत बढ़िया मेरे भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ए फॉर आओ कभी जोश बैच में। ए आपके और हमारे सेंटेंस का बिल्कुल सही जवाब है। 94.19% स्टूडेंट का बिल्कुल सही जवाब है। अमितेश है, प्रियांशु है, हिंदुस्तानी, अवधेश, युवराज, श्रुति, रूपम, सिमरन, राजनंदी और शाबिला। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु स्विच्ड ऑन द हीटर फॉर गिल्लू। गिल्लू के लिए हीटर के स्विच को कौन ऑन किया? ऑप्शन आपके सामने, द सर्वेंट, नौकर, द हाउस मैनेजर, या फिर द गार्डनर, या फिर द ऑथर। तो याद करो मेरे भाई, जब गिल्लू का बॉडी पूरा एकदम ठंडा पड़ चुका था, गिल्लू का बॉडी एकदम ठंडा पड़ चुका था मेरे भाई, तो किसने हीटर को जाकर के ऑन किया था? तो महादेवी वर्मा खुद जाकर के हीटर को ऑन की थी मेरे भाई। महादेवी वर्मा खुद हीटर को जाकर के ऑन की थी, याद आया, ताकि उसको कुछ गर्मी मिल सके, ताकि उसको कुछ गर्माहट मिल सके। इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा द ऑथर। ऑथर है कौन बेटा? तो आपका जवाब होगा कि सर ऑथर का नाम है महादेवी वर्मा। क्या नाम है बेटा? आप बोलोगे सर महादेवी वर्मा। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि महादेवी वर्मा का जन्म कब हुआ, तो तमाम बच्चे बोलिएगा इनका जन्म हुआ था 1907 को। कितने साल तक जिंदा रही थी? तो 80 साल तक, यानी 1987 को इनका डेथ हो गया था। ये इस दुनिया को छोड़ करके चली गई थी। डी फॉर दूल्हे राजा आपके और हमारे सेंटेंस का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा मेरे भाई। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ये है, देखिए ध्यान से सुनो। When गिल्लू was happy, जब गिल्लू काफी ज्यादा खुश होता था, he made a sound of blank, तो वो किस प्रकार का आवाज निकालता था? ऑप्शन है क्लक क्लक, चिक चिक, क्रो क्रो, या फिर सम सम। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा? तो आपको याद है, जब इसको भूख लगती थी, इसका मतलब ये खुश है, तभी तो खाना मांगेगा मेरे भाई। जल्दी बोलो ना। तो ये कैसा साउंड प्रोड्यूस करता था बेटा? तो आपका जवाब होगा कि सर चिक चिक लाइक साउंड प्रोड्यूस कर रहा था, चिक चिक लाइक। ओके, चिक चिक के जैसे साउंड प्रोड्यूस कर रहा था बेटा। इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा मेरी जान? तो बताना स्टार्ट कीजिएगा। आप तमाम बच्चे बोलोगे सर बी फॉर बिहारी बाबू, इसका एकदम सही जवाब होगा बी फॉर बिहारी। वाह बेटा वाह, सारे के सारे बच्चे बी मार रहे हो, बहुत बढ़िया। चिक चिक सही जवाब होगा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। 93 पॉइंट, वाह भाई वाह, मजा आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कलर ऑफ गिल्लूज आइज वाज। गिल्लू की आंख का कलर कैसा था पता है? याद रखना मेरे भाई, गिल्लू की आंख का कलर ब्लू था, याद रख लेना। ऑप्शन आपके सामने, रेड, ग्रीन, ब्लू या ब्लैक। विच वन इज करेक्ट है मेरे भाई? मैंने बता दिया, मैंने आपको बता दिया बेटा।
चलिए पोल नहीं चल रहा तो कोई बात नहीं बेटा, जितना चल रहा है वैसे काम करेंगे, करेक्ट आंसर ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। अरे यार पोल नहीं चल रहा तो क्या हुआ, एटलीस्ट आप बना तो पा रहे हो क्वेश्चन को, ये सबसे बड़ी बात है ना। गिल्लू वॉज ब्यूरीड अंडर द ब्लैंक प्लांट, गिल्लू को किस प्लांट के नीचे दफनाया गया था मेरे भाई? ऑप्शन है संजोही, दूसरा ऑप्शन है तुलसी, तीसरा है दहलिया दहलिया, तीसरा चौथा ऑप्शन है रोज। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा बताओ, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए मेरे भाई। गिल्लू को कहां पे दफनाया गया था, किस प्लांट के नीचे? तो आपका जवाब होगा संजूही। इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए गुरुदेव ए फॉर हमारे सेंटेंस का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा मेरे भाई, ए बिल्कुल सही जवाब होगा, ठीक है, ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है, द ऑथर टोल्ड गिल्लू टू सिट नियर द ब्लैंक हर। अच्छा, ऑथर ने गिल्लू से कहा था कि तुम नजदीक में बैठो, किसके नजदीक में? टेबल के नजदीक में, प्लेट के नजदीक में, चेयर के नजदीक में, बेड के नजदीक में। आप बोलो कि ऑब्वियसली प्लेट के नजदीक में बैठने की बात हो रही थी भैया, ये खाने के लिए प्लेट के पास बैठ जाता था यार, बहुत ज्यादा प्यार हो गया था इसको गिल्लू से, जिस तरीके से हमको आपसे प्यार हो गया है। तो आप सबके लिए एक ही बात कहेंगे मेरे भाई, लव यू मेरी जुगनूस। बाकी क्या ही कहेंगे, क्या बोलेंगे? लव यू मेरी जुगनूस। ठीक है बेटा, बढ़े आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं और इसका करेक्ट होगा बी फॉर बिहारी बाबू, प्लेट। ओके सर, नेक्स्ट। ओके 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 ओके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आइए मेरे भाई, गिल्लू का फेवरेट फूड क्या था बेटा? ऑप्शन आपके सामने है, राइस, ब्रेड, केशव या फिर जैम। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बताइए? अरे यार उसका फेवरेट फूड क्या था यार? तो हम सब जानते हैं उसका फेवरेट फूड था काजू यार, काजू, कुछ भी यार। सी करेक्ट आंसर होगा बेटा। लव यू टू माय डियर, लव यू टू। वॉइस प्रॉब्लम है, मैनेज करो बेटा, आपको समाप्त होने वाली है क्लास। इसका करेक्ट आंसर होगा सी का, ऑप्शन में था नहीं इसलिए मैंने दे दिया, काजू एकदम सही जवाब है। आइए बेटा, तो ये पूरा का पूरा मामला था जिसको मैंने कंप्लीट कर दिया। 2-4 क्वेश्चन और है बेटा, इसको आप लोग खुद से ट्राई करने की कोशिश करोगे तो ज्यादा बेहतर होगा। सारे क्वेश्चन अगर हम ही बता देंगे बेटा तो कैसे काम चलेगा, 1-2 क्वेश्चन तुम खुद बताओगे तो अच्छा लगेगा, ठीक है। चलिए देखिए, एक क्वेश्चन और देख लो। द ऑथर हंग अ ब्लैंक फॉर गिल्लू, गिल्लू के लिए ऑथर ने किस चीज को लटकाया था? तो आपका जवाब होगा फ्लावर। ये चीज आपको पता है, ठीक है, फ्लावर बास्केट यानी फूल का टोकरी था। उम्मीद नहीं, मुझे पूरा यकीन है बेटा कि ये सारी पॉइंट आपको समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आ गई है मेरे प्यारे बच्चों तो आप सभी को मैं धन्यवाद करूंगा, आप सभी को बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों। कैसी लगी आज की क्लास, एक बार मुझे बताना स्टार्ट करो। क्या आप लोग सारे के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में सक्षम हो बेटा? तो कमेंट बॉक्स के अंदर एक बार दिल बना करके फेंक दो, या फिर मेरे प्यारे बच्चों आप लोग ये लिखो, जुगनू गैंग जिंदाबाद, लिखना स्टार्ट करो, क्योंकि आप सब हो मेरे जुगनू। जुगनू का काम होता है मेरे प्यारे बच्चों अंधेरे में भी चमकना। तो आप लोग चमक रहे हो, आप लोग चमक रहे हो। इंग्लिश बिहार के बच्चों के लिए एक अंधेरा ही है मेरे भाई, रात ही है, और उसमें आप लोग चमक रहे हो, इसलिए मैंने आपका नाम रखा प्यारे बच्चों जुगनू। क्या नाम रखा? जुगनू। तो जल्दी से बताइएगा, जुगनू गैंग जिंदाबाद, जुगनू गैंग जिंदाबाद, जिंदाबाद। सारे के सारे बच्चे लिखो मेरे भाई, आप हो मेरे जुगनूस, याद रखिएगा। जब कभी भी क्लास में आऊंगा मेरे भाई तो आपको मैं इसी नाम से पुकारूंगा, हमेशा पुकारता हूं और आज भी पुकारूंगा। यू ऑल आर माई जुगनूस। ओके, बहुत बढ़िया, लव यू माई, लव यू मेरे भाई, लव यू लव यू। सभी बच्चे लिखो यार, सही बच्चे। जुगनूस गैंग जिंदाबाद, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार यार, बहुत बहुत आभार। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया मेरी जुगनूस, बहुत बढ़िया। चलिए प्यारे बच्चों, तो आज की सभा को हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे मेरे लाल, और मुलाकात करेंगे फिर हम लोग अगली क्लास में। अगली क्लास का आप सब लोग इंतजार कीजिएगा बेटा, अच्छी तरीके से वहां पे हम लोग फिर से कोशिश करेंगे एक एक चीज को बड़े आराम से समझाए, ठीक है। लेकिन एक बात बोलो यार, कसम से बता रहा हूँ, आज मेरा दिल खुश हो गया, इतने शांति से इतने प्यार से आप लोगों ने पढ़ा, इतना ज्यादा प्यार दिया। लव यू टू मेरे, लव यू टू यार। मजा आता है जब आप मेरी बात समझते हो, मजा आता है, अच्छा लगता है जब मेरे पढ़ाए हुए बच्चे मेरी एक एक बात मानते हैं। कसम से बता रहा हूँ मेरे भाई, दिल बाग बाग हो जाता है, सच बता रहा हूँ। है, आप जरा सोच करके देखो मेरे भाई, जरा सोच करके देखो। मैंने बोला बेटा मेरा तबीयत खराब है और आप मैनेज करके चलो आज, लेकिन आपने बहुत शालीनता दिखाई। थैंक यू सो मच यार, और मैंने
आराम से पढ़ाया मेरे भाई, मुझे बिल्कुल भी तकलीफ नहीं हुई है। थैंक यू सो मच मेरे जुगनूस, थैंक यू सो मच। मुलाकात करते हैं हम लोग बहुत जल्दी। लव यू मेरे भाई, लव यू एंड जय हिंद।